हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.1 में देखो क्या है यहाँ पर दे रखा है वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वर्त। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, वर्त है, ठीक है। और ये वर्त का हो गया केंद्र, ये वर्त का हो गया केंद्र, ठीक है। अब इसमें क्या करें, देखो किसी वर्त के बिंदु पर, जैसे मानकर चलो ये मान लो ये वर्त का बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, पी बिंदु, क्या मान लिया, पी बिंदु। और यहाँ पर क्या करें, इस पी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे मानकर चलो ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, क्या हो गई, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो ये एक्स वाई मान लो इसको, एक्स वाई क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। अब देखो क्या करें इसमें, स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, ओपी क्या है, इसकी त्रिज्या, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है, मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है, ओ केंद्र वाला एक वर्त है, ठीक है, जिसमें एक्स पी वाई स्पर्श रेखा व ओपी त्रिज्या है ना, ओपी क्या है, त्रिज्या। सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है कि ओपी किसके ऊपर लंब है, एक्स वाई पर। किस पर लंब है, एक्स वाई पर, ठीक है। अब देखिए इसकी एक रचना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रचना। और रचना में जो ये बिंदु है ना ओ, इसको किससे मिला देंगे, वाई से, इससे मिला देंगे यहाँ से। या फिर इसके परिधि के ऊपर कोई दूसरा बिंदु ले लो, ऐसे मान लो इसको, यहाँ पर एक बिंदु ले लो, जैसे कि मानकर चलो ए बिंदु ले लिया, कौन सा ले लिया, ए बिंदु, और इस ए बिंदु को किससे मिला दो, ओ से मिला देंगे, ठीक है। ओ को ए से मिलाया। देखो अब ये प्रश्न वैसे भी सिद्ध हो रहा है, देखा जाए तो भाई यहाँ पर हमें 90 डिग्री सिद्ध करना ना, देखा जाए तो आमतौर पर जैसे मान लो ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण ही होती है ना। तो ये अगर मान लो ये सबसे लंबी भुजा हो जाए, है ना, ये मतलब इस भुजा से, इस भुजा से और इस भुजा से सबसे लंबी भुजा हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये लंबी भुजा है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा ना। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा है ना। ये 9th क्लास में जो एक प्रमेय थी उसमें क्या होता है, उसके अनुसार था कि जिस त्रिभुज की भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, और छोटी है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। समझा गया। अब देखो उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में जो इसमें दे रखा है ना, अगर आप इसमें देखोगे कि जो बिंदु ये ए है ना, ए बिंदु यहाँ पर वर्त के बाहर है। जैसे मान लो ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, ये वर्त के बाहर बिंदु है। और देखो एक चीज समझो इसमें पहले तो, जैसे मान लो ये आपका ओ बिंदु है, ये क्या है, और ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से 90 डिग्री कोण, सॉरी ये वर्त बना हुआ आपका। तो जैसे मान लो ये क्या है, इसकी त्रिज्या, ये क्या है, इसकी 5 सेंटीमीटर मान लो। जैसे अब यहाँ पर मिलाऊंगा, जैसे मान लो ये आर बिंदु हो गया, इसका मान भी कितना, 5, कितना हुआ। अब ये आपकी एक स्पर्श रेखा जा रही थी ना, इसमें जा रही है ना, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना, 5 हुआ ना। अब ये जो रेखा ना पहले क्या थी, ओ आर थी, क्या थी। अब इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये बन गया ए। तो बताओ ये ज्यादा बड़ी है कि ये ज्यादा बड़ी है, ओ ए बड़ी है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु केंद्र के नजदीक होगा, है ना, जैसे मान लो ये पी बिंदु था ना, जितना नजदीक होगा ना केंद्र के,
इसकी दूरी उतनी ही कम हो जाएगी, और जो बिंदु केंद्र से जितना अधिक दूर होगा उस रेखा की दूरी उतनी ही अधिक होगी। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अगर इस रेखा की हम तुलना करें, जैसे OP और OA की तुलना करें, तो इसमें बड़ी कौन सी भुजा है? OA बड़ी है ना। समझ आ गया ना, ये इसमें बताना है बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब जो बड़ी भुजा है ना, तो उसके सामने कौन क्या? बड़ा। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री का। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो देखो अब देखो, OP वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है। अतः हम जानते हैं कि वर्त में जो बिंदु केंद्र के नज़दीक होता है उसकी दूरी कम व जो दूर होता है उसकी दूरी अधिक होती है। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया, अतः OP है ना, OP भुजा, ये क्या हो जाएगी? किससे छोटी? OA से छोटी होगी। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा इसका मतलब, तो यहाँ पर देखो इसमें दे भी रखा है किताब के अंदर भी कि P बिंदु के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु क्या है? O से XY का एक अन्य बिंदु न्यूनतम दूरी, इसलिए OP XY पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें समकोण त्रिभुज का नियम बता ही दिया मैंने, तो उस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः OP लंब क्या हो जाएगा? XY। OP लंब क्या हो जाएगा? ये समझ आ गया? अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे ध्यान रखना कि ये क्या है? सबसे लंबी भुजा है। तो लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी? कर्ण। तो ये कर्ण भुजा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया ना? उतारो। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वर्त है ना, एक वर्त है, कल हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी ना। तो एक वर्त पर अगर देखा जाए तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। ठीक है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर? स्पर्श बिंदु पर। कहां पर? स्पर्श बिंदु। तो यहां पर आ जाएगा स्पर्श आएगा ना, एक आएगा, एक क्या आएगा? एक। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे, देखो यहाँ पर क्या वाला प्रश्न को समझो, ये वर्त है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा दे दिया इसने, तो स्पर्श थोड़ी ना आएगा। स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर, ये एक बिंदु है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। जैसे ये वर्त हो गया, हाँ ये जीवा हो जाएगा, है ना। छेदक रेखा या जीवा भी बोल सकते हो ना, लेकिन हम यहाँ पर छेदक रेखा ही बोलेंगे इसको। ठीक है। छेदक जीवा तो अंदर ही रह जाएगी, छेदक रेखा बाहर भी तो जाएगी ना। अच्छा, इसके बाद में तीसरा, एक वर्त की कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है। ये आपके दो प्रश्न हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त है। तो देखो ये आपका वर्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर ये बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा, ये तो हो गई त्रिज्या, इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा है ये PQ। समझा गया? इधर बढ़ाएंगे तो बात वही पड़ेगी इसमें। स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये
ओ क्यू, इसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो ध्यान दो, अभी जो हमने प्रमेय 10.1 किए ना उसमें क्या है कि जो वर्त की त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, तो इसका मान 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज बना ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री दिया जाता है ना प्रश्न में, तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगते हैं उसमें फिर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर है 12, और ये ध्यान रखना परीक्षा में हमेशा सीधा प्रश्न नहीं देगा आपको कि आप इसमें कर्ण का मान निकाल दो, कभी नहीं देगा। या तो यहाँ से लंब गायब होगा या फिर आधार गायब होगा, ठीक है। कर्ण का मान निश्चित दिया जाएगा आपको प्रश्न में। आधार इसमें है पी क्यू का स्क्वायर और ये हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी ये लंब 5, तो 144 और ये इधर आएगा -25 हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 119, तो पी क्यू का मान कितना आ गया, √119 सेंटीमीटर। समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्त खींचिए। तो एक वर्त खींच देंगे, देखो खींच गया, ठीक। एक वर्त खींचिए और दो दी गई रेखा के समांतर, ये दो इसमें कैसे आ रहा है, किताब में स्प्रिंट है क्या, इसमें दिखाओ आपकी किताब में क्या है, दो ऐसी रेखा खींची उसमें से एक हाँ दी गए, दो दे रखा है इसमें, है ना, दी आएगा। एक वर्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचे, उनमें से एक स्पर्शरेखा और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा। देखो समझो एक बार, एक रेखा दे रखी है हमें, है ना। अब वो रेखा कहाँ दे रखी है, दोबारा से पढ़ो। एक वर्त खींचे एक दी गई रेखा के समांतर, जैसे मानकर चलो यहाँ पर ये रेखा दे रखी है, ये रेखा दे रखी है, और इसको हम मान लेते हैं जैसे पी क्यू, ये रेखा दे दिया। समझ आ गया यहाँ तक। ये आपका वर्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र हो गया ना। अब देखिए प्रकार को खोलेंगे, एक चाप काटेंगे, यहाँ से काटेंगे ना इसके ऊपर, हाँ यहाँ से इस वर्त को केंद्र मानेंगे, इस वर्त को केंद्र मानकर यहाँ पर प्रकार रखेंगे। ज़्यादा दूर नहीं खींचना इसमें, क्योंकि आप ज़्यादा दूर खींचने लग जाओ। अब यहाँ पर ये चाप घुमा दिया ना, समझ आ गया। अब देखिए इसका लंब समझ विभाजन करेंगे। एक चाप जैसे मान लो इधर आएगा, एक इधर आ गया, और इधर नहीं है, इसका ही करना है ना, इस वाले का। तो ये दोनों चाप कट गए, यहाँ पर कटेंगे ना। देखो ये चाप कटा, और इसको किससे मिला देंगे, उससे मिला देंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो ए बिंदु हो गया, ये हो गया बी बिंदु हो गया, समझ आया कि नहीं आया। तो ये आपकी क्या हो गई बताओ, स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा हो गई ना। इसका नाम क्या हो गया, एल है मान लो। समांतर भी हो गई, दोनों समांतर हुई ना। अब देखो हमें छेदक रेखा भी खींचनी है ना, मतलब रेखा यहाँ से गुजर जानी चाहिए। तो ये जो ओबी है ना, ओबी, इस ओबी रेखा का लंब सम विभाजन कर दो, है ना। यहाँ पर रखें, प्रकार को आधे ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप इधर एक चाप इधर, यहाँ रखेंगे एक चाप इधर एक चाप इधर, ये दोनों कटेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, छेदक रेखा। जैसे एक्स वाई, एक्स वाई और ये टी, समझ आएगी ना। सभी रेखा समांतर हो गई एक दूसरे के, हो गई ना। तो देखो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, अगर इसमें रचना के पॉइंट बनाए हैं तो रचना के पॉइंटों में सबसे पहले तो हमने क्या खींचा, वर्त खींचा, एक वर्त खींचा है, वर्त खींचा, और वर्त के बाहर पी क्यू रेखा खींची, ठीक है। नंबर 2 में ओ को केंद्र मानकर पी क्यू पर लंब खींचते हैं,
ठीक है, इतनी बड़ी रचना थोड़ी ना है, वो तो समझाओगे ना लंब किस प्रकार से खींचा गया। अच्छा नंबर 3 में फिर क्या करते हैं, नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में जो हमने लंब खींचा ना, इस लंब को हमने किससे मिलाया, ओ से। तो मतलब जैसे ओ ए लंब किस पर था, पी क्यू पर, मिलाया जो वर्त को स्पर्श बिंदु बी पर काटता है, यहाँ से एल एम स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, इसके बाद में अब हमें छेदक रेखा खींचनी है, तो छेदक रेखा के लिए हमने क्या किया है, ओ बी का लंब समद्विभाजन किया, समद्विभाजन किया। यह टी पर काटता है, अतः छेदक रेखा एक्स वाई प्राप्त हुई। देखो अतः एक्स वाई समांतर एल एम समांतर पी क्यू, हो गया ना, सभी के सभी समांतर हो गए।